ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 टेक्स्ट 80। कल तक चर्चा किए थे खंडवासी श्री खंडवासी मुकुंद दास और उनके पुत्र श्री रघुनंदन जो है 39th ब्रांच हुए चैतन्य कल्प वृक्ष के, और नरहरि सरकार चिरंजीव सुलोचन 48th 41 42nd ब्रांच हुए। तो नरहरि सरकार हम सब जानते हैं गौर आरती में आते हैं, और चिरंजीव भी एक महान वैष्णव हुए। उनके दो पुत्र काफी फेमस हैं। नरहरि सरकार जो है वॉज अ वेरी फेमस डिवोटी, और उनके एक शिष्य लोचन दास ठाकुर उनके शिष्य हुए जो चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना करते हैं। और चिरंजीव के दो पुत्र गोविंद दास कविराज और रामचंद्र कविराज, ये दो उनके पुत्र हुए। रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल और बहुत इंटीमेट एसोसिएट ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, और गोविंद दास कविराज एक बहुत ही महान फेमस वैष्णव पोएट हुए। तो गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि वो पहले कौन थे। चिरंजीव इनके पिता, ये चंद्रिका है वृंदावन में कृष्ण लीला में। तो ये हम लोग कल श्रवण किए थे 42nd ब्रांच। अब नेक्स्ट कुलीन ग्राम के वासी, कुलीन ग्राम वासी सत्यराज रामानंद यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। सत्यराज रामानंद यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद all belong to the 28th branch. They were inhabitants of the village known as Kulin Gram. 20th ब्रांच कैसे हुई? 42nd ब्रांच तक तो हो गया था। एनीवे, कुलीन ग्राम के ये निवासी महान भक्त सत्यराज रामानंद यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकरन विद्यानंद, ये भी एक मिल की एक बहुत ही प्रमुख शाखा हुए भगवान की। वाणीनाथ वसु आदि जत ग्रामी जन सबाई चैतन्य भृत चैतन्य प्राणन धन। All the inhabitants of Kulingram village, headed by Vaninath Vasu, were servants of Lord Chaitanya, who was their only life and wealth. Kulingram के सारे निवासी, all the inhabitants of Kulingram, कुलीनग्राम के सारे जितने भी निवासी हुए, हेडेड बाय वाणीनाथ वसु, वाणीनाथ वसु में मुख्य हुए। बाकी अन्य सभी सबके सब चैतन्य महाप्रभु के दास हुए, और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र जीवन और धन हुए, प्राण और धन। प्रभु कहे कुलीन ग्रामेर जे है कुकुर से मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन अ डॉग इन द विलेज ऑफ कुलीन ग्राम इज माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। महाप्रभु डिक्लेयर किए
कि कुलीन ग्राम के बाकी निवासियों को तो बात छोड़ दीजिए, उस गांव का कुत्ता भी मेरे को बहुत प्रिय है। से मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। बाकी लोगों का क्या कहना। सो ये कुलीन ग्राम के वासी बहुत ही प्रिय हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट। कुलीन ग्राम में, कुलीन ग्रामीण भाग्य कहे न जाए, सुकर चराय डोम से कृष्ण गाय। No one can describe the fortunate position of Kulin Gram. It is so sublime that even sweepers who tend their hawks, they also chant the Hare Krishna Mahamantra. कुलीन ग्राम की सौभाग्यशाली स्थिति को कौन वर्णन कर सकता है। वो इतना भाग्य है उस ग्राम के सभी निवासियों का, सभी जीव जंतुओं का, कुत्ते का भी, यहाँ तक कि कुत्ता भी श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। तो बाकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सबलाइम, इतना श्रेष्ठ है वो कुलीन ग्राम। वहां पे जो स्वीपर है और जो सुअर चलाता है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है निरंतर। तो इससे हमको एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? इफ एनीबडी हु कैन चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण ऑल द टाइम, ही कैन बिकम वेरी वेरी डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु। जो भी भक्त निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हो जाता है। हाँ, ये एक शिक्षा मिलती है। और न केवल उतना ही, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा जीव है, जंतु है, जो किसी ऐसे भक्त के संग में है, ऐसे भक्त का जो है संग में है, या ऐसे भक्त का सेवक है जो निरंतर कृष्ण नाम जप करता है, तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान अम्बरीश महाराज के प्रसंग में ये बोलते हैं ना, भक्तैर भक्त जन प्रिय, भक्तैर भक्त जन प्रिय, साधवा हृदय महिमम, साधुनां हृदय त्वहम्। कौन सा श्लोक है वो? साधवा हृदय मह्यम, साधुनां हृदय त्वहम्। 9.4.68। साधुवो हृदय मह्यम, साधुनां हृदय त्वहम्, मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हाँ, साधु मेरे हृदय में है, मैं साधुओं के हृदय में हूँ। मेरे सिवा मेरे भक्त कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर भगवान बोलते हैं भक्तर भक्त जन प्रिया। ये एक श्लोक में आता है यहीं पे आसपास में। हाँ, भक्तर भक्त जन प्रिया, नाहम तेभ्यो मनागपि, कुतो अन्य काल विप्लुतम मत्सेव्या प्रतीतम। मयि निर्बद्ध निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना, वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिं यथा। As chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone, completely attached to me in the core of the heart, bring me under their full control. जिस प्रकार से एक सत्य स्त्री होती है, वो अपने पति को अपने सेवा के भाव से पूर्ण रूप से नियंत्रण में रख कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त हैं, जो कि पूरी तरह से आसक्त होते हैं, मेरे लिए ही पूरी तरह से आसक्त होते हैं। सत सत जन, जैसे सत स्त्री, सत पत्नी, चेस्ट वुमेन या चेस्ट वाइफ को सत स्त्री, सत पत्नी बोला जाता है। उसी प्रकार से भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो कृष्ण के अलावा और किसी को अपने हृदय में धारण नहीं करते, उनको सतजन बोला जाता है। सज्जन, है ना, सज्जन। सज्जन या शुद्ध भक्त, वो बिकॉज दे आर ओनली अटैच टू मी, सो दे ऑल्सो कंट्रोल मी, ब्रिंग मी अंडर देयर फुल कंट्रोल, पूरी तरह से मेरे को नियंत्रित कर लेते हैं वॉलेंटरली। इस प्रकार से मान बताते हैं। एक श्लोक है, मिल नहीं रहा। हाँ, भक्तर भक्त जनप्रिय श्री भगवान उवाच, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र ध्वजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। साधुभिर ग्रस्त हृदय, माई हार्ट इज ग्रस्त। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब कैप्चर्ड और कंट्रोल लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। माई हार्ट इज कंट्रोल, भगवान बोलते हैं। साधु भी मीन साधुओं के द्वारा, माई बाय माई प्योर डिवोटीज माई हार्ट इज ग्रस्त।
ग्रस्त है, फंस गया है पूरी तरह, ग्रस्त मतलब फंस जाना, फंस गया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ माय प्योर डिवोटीज, भक्तर भक्त जन प्रिया। भक्तर भक्त जना, भक्त जना मीन्स I am dependent not only on my devotee but also on my devotee's devotee. The devotee's devotee is extremely dear to me. The Supreme Personality of Godhead said to the Brahman, कौन से ब्राह्मण? दुर्वासा ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि को बोले, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the course of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotee are very dear to me. तो अम्बरीश महाराज तो क्षत्रिय हुए और दुर्वासा ऋषि महान ब्राह्मण हुए, योगी हुए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, हाँ, अम्बरीश महाराज जैसा जो मेरा शुद्ध भक्त है, वो मेरे हार्ट को पूरी तरीके से, मेरे हृदय को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, वश में कर लेता है। और उनके बारे में क्या कहना, मेरे भक्त का जो भक्त होता है वो भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोले, कुलीन ग्राम के जो कुकुर है, कुत्ता है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो किसका कुत्ता है? वो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का कुत्ता है। शुद्ध भक्त का कुत्ता बनने में भी फायदा है। हाँ, इस ब्रह्मांड का अधिपति बनने में भी कोई फायदा नहीं, बहिर्मुख ब्रह्मा का भी बनने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त का अगर कोई कुत्ता बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, दास भी बन जाएगा ना, तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। हाँ, दिस इज द क्वालिफिकेशन। कुलीन ग्राम के का सौभाग्य है। नो वन कैन डिस्क्राइब द फॉर्चुनेट पोजिशन ऑफ कुलीन ग्राम, बिकॉज वाई? Because it is so sublime that even sweepers who tend their hogs there also chant the Hare Krishna महामंत्र। वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते निरंतर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हुए। इसी कुलीन ग्राम के एक वासी हुए गुणराज खान। गुणराज खान कुलीन ग्राम के थे ना, या श्रीखंड, सत्यराज, हाँ गुणराज खान, यस। क्योंकि यहाँ पे आया है सत्यराज खान। सत्यराज खान, कुलीन ग्रामवासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंदा। ये कुलीन ग्राम के वासी इतने प्रिय क्यों हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को? इसका कारण है क्योंकि सत्यराज खान, इनके पूर्वज हुए एक, जिनका नाम था गुडराज खान। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कृष्ण, कुछ तो, एक ग्रंथ नाम भूल रहा है, एक ग्रंथ लिखे, उसमें वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। उसमें एक स्पेशली एक एक प्यार, एक भजन में वो लिखते हैं कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, ऐसा पढ़। तो महाप्रभु जब उस ग्रंथ को पढ़ रहे थे, तो जब ये स्टेटमेंट पढ़े कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, गुणराज खान लिख रहे हैं कि नंद के नंदन, द डार्लिंग सन ऑफ नंदा, नंद बाबा के बड़े प्रिय पुत्र, लाडले पुत्र, कौन? नंद नंदन कृष्ण मेरे प्राण धन है। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए और इतने आनंद में हो गए, बोले कि इस वाक्य के द्वारा, सिंपली बाय दिस स्टेटमेंट, केवल इस एक स्टेटमेंट के द्वारा गुणराज खान मुझे खरीद चुका है। और न केवल गुणराज खान खरीद चुका है, उसके वंश में आने वाले सब लोगों के लिए मैं बिक चुका हूँ। हाँ, बिक चुका हूँ मतलब मैं सबका सेवक बन चुका हूँ। सो ये महाप्रभु, इसलिए कुलीन ग्राम के वासी बहुत प्रिय हुए महाप्रभु। तो गुणराज खान, अभी आप इसको बोलेगा, हम भी तो बोलते हैं नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधन। तो वो जो बोले गुणराज खान, बस ही वाज नॉट जस्ट सेइंग, लिप से बस नहीं बोल रहे थे, विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही फेल्ट, ही एक्सेप्टेड। अपने हृदय से जो स्वीकार करता है, केवल नंदन नंदन कृष्ण को ही अपना एकमात्र प्राण धन मानता है, स्वीकार करता है। है ना? ऐसा नहीं कि बोलने के लिए कोई बोल दे कि हाँ कृष्ण हमारे प्राण धन है, हम केवल कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण का प्रेमा भक्ति चाहिए। लेकिन हृदय में थोड़ा झांक के देखा जाए तो बहुत सारे प्रेमा भक्ति भी हैं, बाकी नहीं चलेगा, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। नो मोर अटैचमेंट फॉर एनी थिंग, एनी वन, एनी सिचुएशन, एनी पोजिशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार के किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति, हाँ, और किसी भी परिस्थिति के प्रति अगर आसक्ति है, तो
वो पूर्ण रूप से कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण के प्रति, नंदन नंदन कृष्ण फिर प्राणधन नहीं है ना, फिर एकमात्र कोई और भी है, तो फिर नहीं। तो हमको हमारे लक्ष्य का उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे हमारे हृदय में केवल कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्राणधन हो जाए, प्राण भी और धन भी। सुकुलीन ग्रामवासी इसलिए बहुत प्रिय है महाप्रभु को। हाँ, इसलिए वहाँ का कुत्ता भी बहुत प्रिय है। सुकर चराय डोमस से है कृष्ण गाय, अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, ए तीन शाखा वृक्षेर पश्चिम सर्वोत्तम। तो अब नेक्स्ट कुलीन ग्रामवासियों के पश्चात श्री रूप सनातन गोस्वामी की फैमिली, अनुपम वल्लभ, अनुपम, श्री रूप एंड सनातन, ये तीन भाई, ये तीन शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम। On the western side were the 43rd, 44th, and 45th branches. Sri Sanatan, Sri Rup, and Anupam, they were the best of all. तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वृक्ष के पश्चिमी भाग में ये तीन शाखा हुई जो कि बेस्ट ऑफ ऑल, सारी शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ बताई गई। कौन कौन सी? श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एंड अनुपम वल्लभ। और इन तीनों में भी विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी इसलिए प्रणाम मंत्र में बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले। चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मन अभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का जो इच्छा है, अभीष्ट है, जो प्रिय है, वो स्थापितम येन भूतले, जिनके द्वारा इस भूतल में, पृथ्वी में स्थापित किया गया है। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, वो कौन है? स्वयं रूप गोस्वामी और कोई नहीं, और अन्य श्रील रूप गोस्वामी। कब ददाति, कदा मह्यम ददाति, कब मुझे प्रदान करेंगे, ददाति स्वपद अंतिकम, अपने चरण कमलों के निकट मुझे कब निवास स्थान देंगे, ये प्रार्थना, ये प्रणाम मंत्र है श्रील रूप गोस्वामी का। तो he is the best of all the branches. So Sri Anupam was the father of Srila Jiva Goswami and younger brother of Sri Sanatan Goswami and Sri Rupa Goswami. तो श्री अनुपम सबसे छोटे भाई हुए, सबसे बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी, फिर मिडिल में श्री रूप गोस्वामी, और सबसे छोटे भाई श्री अनुपम हुए। इन्हीं अनुपम के पुत्र हुए श्रीला जीव गोस्वामी, जो कि रूप सनातन गोस्वामी के भतीजे हुए और शिष्य भी हुए। तो जीव गोस्वामी भी एक षड गोस्वामी हुए, यानी षड गोस्वामी से तीन गोस्वामी एक ही फैमिली से। रूप सनातन गोस्वामी दो भाई और उनके भतीजे शिलाजीव गोस्वामी। सो अनुपम का नाम, his former name was Vallabh, but after Lord Chaitanya met him, he gave him the name Anupam. तो अनुपम का नाम पहले वल्लभ था, नहीं चैतन्य महाप्रभु जब मिले तो उनको नाम दिए, अनुपम नाम दिए। बिकॉज ऑफ वर्किंग because of working in the Muslim government, these three brothers were given the title Malik. Our personal family is connected with the Maliks of Mahatma Gandhi Road in Calcutta, and we often used to visit their Radha Govinda temple. They belong to the same family as we do. Our family Gotra, or original genealogical line, is the Gautam Gotra, or line of disciples of Gautam Muni, and our surname is Day. But due to their accepting the post of Zamindars in the Muslim government, they received the title Malik. Similarly, Rup, Sanatan, and Vallabh were also given the title Malik. Malik means Lord, just as the English government gives rich and respectable persons the title Lord, so the Muslims give the title Malik to rich, respectable families that have intimate connections with the government. Thus, the title Malik is found not only among the Muslims but also among the Hindu aristocracy. This title is not restricted to a particular family but is given to different families and castes. The qualifications for receiving it are wealth and respectability. So, Rup Sanatan Goswami और अनुपम, ये तीनों भाई मुस्लिम गवर्नमेंट में, उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, वेरी बहुत हाई पेइंग सैलरी के साथ। रूप सनातन गोस्वामी तो मिनिस्टर्स थे,
सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर बंगाल की, और अनुपम का पता नहीं, वो भी किसी पोस्ट में थे मुस्लिम गवर्नमेंट में। तो इसलिए, और काफी रिस्पेक्टेबल थे, बहुत सम्मानित थे, और साथ ही साथ में बहुत वेल्दी, बहुत धन था। तो इसलिए इनको मलिक टाइटल दिया गया था, मलिक। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमारा भी जो फैमिली है वो इसी मलिक फैमिली से कनेक्टेड है। हाँ, कलकत्ता में महात्मा गांधी रोड में प्रभुपाद जी का घर था। तो उनका डे, सरनेम डे है। फैमिली गोत्र जो है ओरिजिनली गौतम ऋषि से आता है। लेकिन मुस्लिम गवर्नमेंट में अनेकों मतलब पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट को स्वीकार करने के कारण ये मलिक टाइटल दिया गया। मलिक टाइटल के द्वारा ये फैमिली बहुत लंबे समय से जो है ये गवर्नमेंट के साथ इनका कनेक्शन है, और काफी रिस्पेक्टेबल और वेल्दी फैमिली है। तो इसलिए ये पाया जाता है। तो ये मलिक टाइटल जो है ना, केवल किसी एक पर्टिकुलर फैमिली या एक विशेष परिवार या जाति के लिए बस नहीं होता है। कोई भी ऐसी फैमिली जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन है और जो बहुत सम्मानित है, तो उनको ये टाइटल प्रदान किया जाता है। तो मल्लिक का मतलब होता है लॉर्ड। जैसे इंग्लिश में जो ऊंची पदवी में होते हैं तो उनको लॉर्ड करके दिया जाता है टाइटल, तो इसी प्रकार से इनको मल्लिक दिया जाता है। तो सनातन गोस्वामी and रूप गोस्वामी belong to the Bharadwaj Gotra, which indicates that they belong either to the family or disciplic succession of Bharadwaj Muni. As members of the Krishna consciousness movement, we belong to the family or disciplic succession of Saraswati Goswami, and thus we are known as Saraswatas. हाँ, हमारा भी गोत्र जान लीजिए, हमारा क्या है गोत्र। हमारा गोत्र है सरस्वती गोस्वामी गोत्र। कौन है वो? हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दस वी आर नोन एज सारस्वतास। सारस्वतास। और हम लोग, तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रभुपाद, प्रभुपाद अनुगा बोल सकते हैं। जैसे रूपानुगा है, प्रभुपाद अनुगा, प्रभुपाद जो सारस्वत। इसलिए ओबेसेंसेस आर देयर फॉर ऑफर टू द स्पिरिचुअल मास्टर एज सारस्वत देवे, सारस्वत देव, और द मेंबर ऑफ द सारस्वत फैमिली। नमस्ते सारस्वते देवे। नमस्ते सारस्वते देवे किसका प्रणाम मंत्र? प्रभुपाद जी का ही। प्रभुपाद जी को ये प्रणाम मंत्र से एड्रेस करते हैं। नमस्ते सारस्वते देवे, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद जी अपना प्रणाम मंत्र यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना? Obeisances are therefore offered to the spiritual master as Saraswata Dev, or a member of Saraswata family. Namaste Saraswati Devi, whose mission is to broadcast the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu Gauravani Prasarine, and to fight with the impersonalists and voidists in Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine. This was also the occupational duty of Sanatana Goswami, Rupa Goswami and Anupam Goswami. ये उनका भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी रहा है। ठीक है, ये तात्पर्य काफी बड़ा है। इस समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। कल इस तात्पर्य को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। रूप सनातन गोस्वामी की जब शाखा का वर्णन है, प्रभुपाद जी इतना विस्तृत तात्पर्य दिए हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। इसी वक्त याद नहीं रहता है ये जो अभी ये शाखाएं बताते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कोई क्या? दिक्कत नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक एक जो शाखा हैं, ये बहुत ही उनके, दे आर वेरी वेरी डियर, एक्सट्रीमली डियर डिवोटीज। इसलिए उनके बारे में सुनना बहुत हमारे लिए लाभदायक है। हम भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये सारी जितने भी शाखाएं बताई जा रही हैं तो ये सब याद हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, याद ना होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
मतलब याद होना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम इसको बारंबार सुनते हैं, पढ़ते हैं जब भी मौका मिलता है, तो इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और जो प्रोमिनेंट हैं जैसे रूप सनातन गोस्वामी हुए, तो उनके बारे में हम को याद भी रहता है, पता भी रहता है, क्योंकि बारंबार सुनते हैं हम, क्योंकि विशेष रूप से रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की शाखा में हम लोग आते हैं, इस्कॉन। ये जो रूप गोस्वामी की शाखा है, 44th ब्रांच यहाँ पे बताई गई। हाँ, 44th ही है ना, कहाँ गया, 43, 44 ऐसी फोर्टी कुछ है, तो सेकेंड इस्कॉन जो है, हाँ 42nd है। शायद। सो 43rd, हाँ, so अनुपम 43rd, एंड रूप गोस्वामी 44th ब्रांच। हम्म, सनातन गोस्वामी जो है 43rd सनातन गोस्वामी, 44th रूप गोस्वामी, एंड 45th अनुपम है। तो हम 44th जो ब्रांच है हम बोल सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि आप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हैं, क्या प्रमाण है, तो ये प्रमाण है, वी आर 44th ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे भी हैं कहीं पे, इस्कॉन इज 44th ब्रांच, तो रूप गोस्वामी की शाखा में आते हैं, शायद इसी पैराग्राफ को कहीं आएगा आगे, कल पता चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, इस्कॉन का वर्णन भी कहीं किए होंगे, यानी तो कहीं पे और आता है। ओके, एनीवे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्रदर्स थे, और जीव गोस्वामी उनके उनके बेटे। भतीजे, उनके भतीजे रूप सनातन और अनुपम तीनों भाई हुए। अनुपम सबसे छोटे भाई हुए, तो अनुपम के पुत्र थे जीव गोस्वामी। हम्म, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।